हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 के हिंदी के चैप्टर 13 को पढ़ेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चैप्टर 12 तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट है। चैप्टर 13 है दादा दादी के साथ। आज पिंकी और उसका छोटा भाई बिक्की बड़े प्रसन्न थे। 7 समुद्र पार इंग्लैंड से उनके हम उम्र भाई बहन राहुल और पद्मिनी जो आ रहे थे। यद्यपि वो उनके अपने चाचा श्री विपिन प्रताप सिंह के बच्चे थे, फिर भी पिंकी और बिक्की उनसे अब तक कभी मुलाकात नहीं हुई थी। तो पिंकी और बिक्की दो बच्चे हैं, उनके चाचा और चाचा के बच्चे जो है इंग्लैंड से इंडिया आने वाले थे, तो जिनका नाम था राहुल और पद्मिनी। इसलिए ये लोग बहुत खुश थे और अपने चाचा के लड़के थे और एक लड़की थी, लेकिन ये लोग अभी आप कभी मिले नहीं थे। इन लोगों की मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वो लोग विदेश में रहते थे। पूरा परिवार अतिथियों की स्वागत की तैयारी में लगा था। दादा दादी, पापा मम्मी और पिंकी और बिक्की ही नहीं, घर के नौकर, दाई, माली, चौकीदार इत्यादि सभी कई दिनों से घर की सफाई में लगे थे। तो वो लोग जो इंग्लैंड से आने वाले थे, जिसके स्वागत की तैयारी जो है घर में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी और सभी लोग मिलकर घर का सफाई कर रहे थे। घर के लोग के अलावा दाई, नौकर, माली, चौकीदार जितने भी थे सभी घर के सफाई में लगे हुए थे। जनरली हम लोग के यहाँ भी होता है ना, कोई आने वाले रहते हैं तो घर की सफाई हम लोग करते हैं ताकि जो भी आए उनको अच्छा लगे, घर साफ साफ लगे, ये सब सोच के। राहुल और पद्मिनी को अपने नए संबंधियों से मिलकर अच्छा लगा। दिन भर परिवार के लोगों का आना जाना लगा रहा। रिश्ते के ढेर सारे भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ बुआ फूफा इत्यादि से प्रथम बार बच्चों की भेंट हुई। अच्छा है, यही है तुम्हारी बेटी, कितने बड़े हो गए हैं दोनों, लगता है बेटी माँ जैसी है। वही नीली आंखें और काले बाल, बड़ी सुंदर निकली है। तो सारे लोग जो है वो लोग विदेश से आते हैं, तो सभी लोग मिलने आते हैं। जितने भी भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, मतलब जितने भी रिलेटिव थे सभी से बच्चों की पहली बार भेंट होती है। और जैसे हम लोग भी जाते हैं कहीं तो नहीं होता है, जितने भी लोग देखते हैं, अरे इतनी बड़ी हो गई, अरे इतनी बड़ी हो गई, और कुछ कुछ आपके बारे में बोलेंगे किसके जैसे दिखती है, ये सब। तो वही सभी बोल रहे थे कि माँ जैसी दिखती है, और वही नीली आंखें, और वही बड़ी और वही काले बाल, बहुत सुंदर है। तो इस तरीके से सभी बोल रहे थे। अच्छा किया इन्हें हिंदी सिखाई, नहीं तो हमारी बात समझ ना पाते। अच्छी ट्रेनिंग दी है तुमने इनको, इत्यादि जैसे शब्द कानों में गूंजते रहे। तो सभी जो है कुछ कुछ कहते थे, क्योंकि बच्चे जो है इंग्लैंड में रह के भी हिंदी बोल रहे थे, तो सभी लोग बोल रहे थे कि अच्छा किया जो इन्हें हिंदी भी सिखाई, नहीं तो फिर तो ये लोग हमारी बात ही नहीं समझते। पद्मिनी और राहुल को भी सबका आकर्षण का केंद्र बनकर खूब आनंद आ रहा था। इतनी प्रशंसा और प्रेम देने के लिए इंग्लैंड में कोई नहीं था। अब उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतना प्यार करने वाला इंग्लैंड में कोई नहीं था। सभी के आकर्षण के केंद्र ये लोग बने हुए थे। मम्मी के केवल एक अविवाहित भाई थे, जिनके 2-3 वर्ष पहले मुलाकात हुई थी। एक ग्रैंडपा यानी नाना थे, जिससे क्रिसमस के समय एक एक उपहार मिल जाता था। नाना ने अपनी पहली पत्नी अर्थात मम्मी की माँ की मृत्यु हो जाने के पश्चात दूसरा विवाह कर लिया था तथा अपनी नई पत्नी के साथ ही रहते थे। तो इन लोगों का था, जो इनके नाना जो थे, तो इनकी नानी डेथ कर गई थी, तो फिर नाना जी दूसरा शादी कर लिए थे, तो वही लोग वहाँ रहते थे, अपनी दूसरी पत्नी के साथ नाना जी रहते थे। कुल मिलाकर इन लोगों के 2 ही रिश्तेदार थे जिनसे इनकी भेंट होती थी, वो भी कभी कभार। शाम हो गई। आज फिर बिजली गायब थी। ओहो, आई एम सो सॉरी, पिंकी ने मुंह बनाकर कहा। जो बच्चे यहाँ रहते थे इंडिया में, वो इंग्लिश में बोल रहे थे। आई एम सो सॉरी, पिंकी ने मुंह बनाकर कहा। तुम सोचोगे कैसी कंट्री है इंडिया। पद्मिनी केवल मुस्कुरा दी, पर मनी मन वो सोच रही थी अजीब बच्चे हैं। पिंकी और बिक्की अपनी भाषा होते हुए भी वे न जाने क्यों सदा अंग्रेजी में ही बोलते हैं। तो ये जो राहुल और पद्मिनी आई थी, इन लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था कि पिंकी और बिक्की कैसे अजीब बच्चे हैं कि इन लोगों को हिंदी आती है, इनकी अपनी भाषा है, फिर भी अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं। उन्हें मालूम था कि राहुल और अंग्रेजी दोनों भाषा, पद्मिनी दोनों भाषा भलीभांति समझ लेते हैं, फिर भी अक्सर इतने इनसे इंग्लिश में बातें क्यों करते हैं। पद्मिनी तथा राहुल यहाँ आते समय प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा था कि भारत में हिंदी का अच्छा अभ्यास हो जाएगा, परंतु यहाँ तो कोई भी ठीक से हिंदी नहीं बोलता था। तो बच्चे जो है, इनको बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये लोग क्यों इंग्लिश में बात कर रहे हैं जब इनको हिंदी आती है। तो हम तो सोचे थे कि इंडिया जाएंगे तो फिर वहाँ जो है अच्छा अभ्यास हो जाएगा हिंदी बोलने का, लेकिन यहाँ तो कोई हिंदी बोल ही नहीं रहा है ठीक से।
अब बीच बीच में अंग्रेजी यही नहीं, अक्सर पिंकी विकी आपस में भी विदेशी भाषा का ही प्रयोग करते थे। ऐसा क्यों? आंगन में रमुआ को लालटेन जलाते देख राहुल उनके निकट जा पहुंचा। इसके बाद जो लालटेन जो होता है वो जलाया जा रहा था, रमुआ लालटेन जला रहा था, तो राहुल वहाँ पे जाके देखने लगता है, बोलता है मैं भी जलाऊं, कहकर उसकी मदद करने लगा। जब पेट्रोमैक्स की लालटेन झग से जल उठी तो उसे बड़ा आनंद आया। वह लालटेन उठाकर दादी के पास गया। पेट्रोमैक्स जो होता है जिससे रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, पहले के ज़माने में जो है भोज वगैरह होता था तो उसमें अक्सर वो जलाया जाता था, जिसमें वो लगा रहता था, एक मेंटल लगा रहता था और उसमें जो है वो जलाया जाता था आग, तो पूरा रोशनी हो जाती थी। लालटेन जैसा ही रहता था लेकिन बड़ा सा रहता था। लाओ बेटा इधर, दादी इनकी खाट बाहर पीछे की तरफ बिछी थी, आओ मेरे पास बैठो, पहले हालचाल सुनाओ। इसके बाद दादी जो है हालचाल पूछती है बच्चे से। दोनों रस्सी से बुरी चारपाई पर बैठ गए। कितना रोमांचकारी लग रहा था वातावरण। लालटेन की सीमित रोशनी में चारों ओर की टूटी दीवारें, फर्श पर पड़ी दरारें, एक कोने में बेतरतीब बिखरी लकड़ियां व कोयले के ढेर अदृश्य हो गए। रह गया दादी का मधुर प्रेम भरा सामीप्य। दादी ने पद्मिनी को अपने से सटाकर बिठा लिया था और उसके रेशमी बालों को प्यार से सहलाने लगी। पद्मिनी को ये अच्छा लग रहा था। तो सब बच्चे जो है बैठ जाते हैं चारपाई पे और इनको बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे लालटेन की सीमित ही रोशनी थी, बिजली नहीं थी, लेकिन फिर भी इन लोगों को मतलब बिजली कटी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सारा मतलब दीवार वगैरह भी टूटा हुआ था, मतलब सब कुछ टूटा फूटा हुआ था, जगह जगह दरारें थी, लेकिन फिर भी इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आके। खासकर दादी प्यार कर रही थी तो पद्मिनी को बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर काली रात के साये में मेढकों का टर्राना सुनाई दे रहा था। ऊपर नभ में ढेर सारे तारे छिटके थे। पद्मिनी को लगा जैसे वे किसी बीते हुए अतीत में पुनः आ गया। पद्मिनी को इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बाहर में उनको कुछ दिखता ही नहीं था। बाहर जो घर होता है उसमें तो आंगन होते ही नहीं है, आंगन से पूरा आसमान दिख रहा था जिसमें टिमटिमाते तारे दिख रहे थे। इनको बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने अतीत में पुनः आ गए हैं। यही विशेष बात है डैड के देश की। प्राचीन जीवन व सभ्यता ने से अब भी वह कितना जुड़ा हुआ है, तो वो सोचते हैं कि यही हमारे डैड के देश की विशेषता है कि ये लोग प्राचीन सभ्यता से कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं। बेटा तुमने रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनी है? दादी का कोमल स्वर सुनकर उत्सुकतापूर्वक उसकी ओर देखने लगी। अब दादी जो है, दादी पूछती है बच्चों से कि तुमने कभी जो है रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनी है? तो जब ये लोग ये बात सुनते हैं तो दादी की ओर, दादी का आवाज़ सुन के उत्सुकता से देखने लगते। ओहो दादी, आप फिर अपने किस्से कहानियाँ लेकर बैठ गए। पिंकी ने स्पष्ट स्वर में पद्मिनी को झकझोर कर फिर वर्तमान मिला दिया और पिंकी बोलती है कि ओहो दादी, आप क्या फिर किस्से कहानियाँ लेकर बैठ गए? सुनाइए ना दादी। राहुल बोला, डैड ने कुछ सुनाया है परंतु ओह नो, नॉट अगेन, फिर वही पुरानी कथा है। पिंकी ने मुंह बनाया। तो ये राहुल बोल रहे थे, राहुल बोल रहा था सुनाने के लिए दादी को, तो वो बोलती है ओहो नॉट अगेन, फिर वही पुरानी कथाएं मत सुनाओ। मुंह बनाकर पिंकी जो है वो बोलती है, बेटा पुराण कथाओं में कितना ज्ञान भरा हुआ है। हमारे जीवन के सिद्धांतों, मान्यताओं और मूल्यों के विषय में इनसे पता चलता है। दादी बोली। तो दादी समझाती है कि जो हमारी पुरानी कथाएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान भरा हुआ है। हमारे जीवन के सिद्धांत, मान्यताओं और मूल्यों के विषय हमें बताती है। आजकल के साइंस के ज़माने में तुम्हारी कहानियाँ बिल्कुल फिट नहीं बैठती। पिंकी ने बहस की, क्या मिलेगा हमें उनसे? तो पिंकी कहती है कि आजकल साइंस का ज़माना है, तुम्हारी जो कहानियाँ हो बिल्कुल उस पर फिट नहीं बैठती, मतलब मुझे क्या मिलेगा उसको सुन के? जो ढूंढे उसे मिले। बहस सुन दादाजी भी आ गए और कहा, किससे द्वारा ही पहले आम लोगों को अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता था। और दादी से बहस कर रही थी पिंकी, तो ये सुनकर उसके दादाजी भी आ जाते हैं और दादाजी कहते हैं कि पहले किस्से कहानी के द्वारा ही लोगों को अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता था। मनोरंजन के साथ आदर्श और मूल्य समझाने का कार्य भी हो जाता, तो मनोरंजन भी होता था और साथ साथ बच्चे आदर्श और मूल्य भी समझ लेते थे। एक पंथ दो काज हो जाता था। दादी हंसी।
हाँ हाँ, हम सुनेंगे, कहते हुए राहुल और पद्मिनी दादी के और निकट सरक आए। फिर कहानियों का ऐसा दौर चला कि कब भोजन का समय हो गया पता ही नहीं चला, और पद्मिनी और राहुल को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था दादी दादा जो भी बातें सुना रहे थे उसमें। और सुनते सुनते बहुत जल्दी खाने का समय आ गया, पता ही नहीं चला। रात का भोजन बाहर आंगन में ही किया गया। डैड ने बचपन में खाए सत्तू की लिट्टी की मांग पेश की थी। सुनते ही पिंकी विकी ने नाक भौं चढ़ाया और अपने लिए सूप, ब्रेड व अंडे बनवा लिए। और इसके जो पापा थे राहुल और पद्मिनी के, वो बोलते हैं जो उस बचपन में सत्तू की लिट्टी खाते थे उसका फरमाइश करते हैं। तो सुनते ही जो पिंकी और विक्की है उनका नाक बहुत चढ़ जाता है और वो बोलते हैं कि हमको सूप, ब्रेड और अंडे चाहिए, और उसकी डिमांड कर देते हैं। दोनों विदेशी बच्चों के लिए लिट्टी ही विशेष व्यंजन बन गया। और दोनों विदेशी बच्चे जो थे राहुल और पद्मिनी, उनके लिए लिट्टी जो है वही विशेष व्यंजन बन गया। दादी ने गोबर के उपलों को खाट के निकट ही रखवा लिया। गोल गोल आटे की सत्तू भरी लिट्टी उसमें डाल दी गई और गर्म घी के साथ मज़े से खाया गया। इसके बाद गोल गोल करके आटे का सत्तू जो है, सत्तू भर के लिट्टी जो है उसमें डाल दी गई और गर्म घी लगा के उसको बड़े मज़े के साथ खाया गया। इस प्राचीन ढंग से बेक की गई पेस्ट्री में कितना सौंधा स्वाद था, उन्हें क्या पता उपले कहाँ से आए थे। खाते खाते अगले दिन का प्रोग्राम बनने लगा। अब खाते खाते जो है अगले दिन का प्रोग्राम बनने लगा। अब यहाँ म्यूजियम तो है नहीं। पिंकी बोली, क्या दिखाऊं तुम्हें, हमीरपुर छोटी जगह है, अब मुंबई दिल्ली होता तब अच्छा लगता, उन्हें देख पता चलता इंडिया कैसा है, कितने स्मार्ट और पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये बोलती है कि मैं पिंकी और यहाँ जो बिक्की है दोनों, कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्या दिखाऊँ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हमीरपुर जो है एक छोटी सी जगह है, यहाँ अगर दिल्ली मुंबई होता तो तुम्हें अच्छा लगता और तुम लोग देखती कि इंडिया कितना स्मार्ट है और यहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमीरपुर देखकर लगता होगा कि तुम किसी छोटे गांव में आ गए हो, विक्की ने हंसकर कहा। और विक्की जो है हंसकर उसको, पद्मिनी और राहुल को बोलता है कि हमीरपुर देख के तुम लोगों को लगता होगा कि हम छोटे से गांव में आ गए हैं। मुझे बहुत रोचक लग रहा है सब कुछ, पद्मिनी जो है गंभीरतापूर्वक आश्वासन दिया। मेरे लिए तो यह सब बड़ा एडवेंचर है, राहुल ने खुश होकर कहा। रात के अंधेरे में बाहर बैठकर खाना पकाने और खाने में कितना मज़ा आया। और इन लोगों को, इन दोनों भाई बहन को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का सब कुछ। अरे ये लोग बोल रहे थे कि मुझे तो यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लिए यह सब एक बड़ा एडवेंचर है। और रात के अंधेरे में जो हम लोग बैठकर खाना खाते हैं कितना अच्छा लगता है। लालटेन जली है, नीले आकाश है, छत है, यह रस्सी की बनी अजब सी चारपाई है, पर मैं सचमुच का एक गांव देखना चाहूँगा। और वो बोलता है कि मैं सचमुच का, लेकिन गांव जो है वो देखना चाहूँगा। गांव बिकी उछला, हमीरपुर भी विलेज ही है। नहीं, पिंकी ने समझा, इसका मतलब है रियल विलेज, जहाँ लोग केवल हट में रहते हैं। हमारे पास कई ऐसी जगह है, चलो कल इन्हें दिखा दे। कहाँ ले चले, विक्की सोचने लगा। हाँ, वो जो खंडहर है उसके पास बसा एक छोटा सा रियल विलेज है, वही चला जाए। इसके बाद प्लान बनता है इन लोगों को, जो झोपड़ी वाला घर होता है उस तरह का दिख रहा था, जो एकदम रियल विलेज होता है, तो वहाँ पे इन लोगों को ये लोग ले जाने वाले थे। पद्मिनी की नीली आंखें रोशनी से चमक उठी, और पद्मिनी जब सुनी कि ये लोग हमें रियल विलेज दिखाने वाले हो तो वो बहुत खुश हो गई, उसकी आंखों में चमक आ गई। खंडहर यानी टूटे फूटे ध्वस्त भवन कब के हैं, क्या वे बहुत प्राचीन है? वो उत्सुकतापूर्वक उछलकर खड़ी हो गई। और खंडहर का नाम सुनकर जो है वो पूछने लगती है कि कैसा है, कितना पुराना है। उनकी उत्सुकता देख पिंकी हंसने लगी। इतना सब कुछ हमें नहीं मालूम, हमने केवल दूर से देखा है, पास जाने की कभी इच्छा नहीं हुई। टूटे फूटे दीवारों को देखने में मेरी रुचि तो नहीं है। तो वो बोलती है, पिंकी जो है उसको हंसी आने लगता है। वो कहती है, मुझे तो नहीं पता कि कितना पुराना है, मुझे वो सब देखने की इच्छा नहीं होती है, वो टूटी फूटी चीज़ें देखकर क्या होगा, मेरी रुचि उसमें नहीं है, ऐसा बोलती है। पद्मिनी बोलती है, मुझे है। पद्मिनी बोली, मैंने बताया ना, मुझे इतिहास में विशेष रुचि नहीं है। पुराने खंडहर में खोज व अन्वेषण करने में अनेक बार पाठशाला से गई हूँ, हमने काफ़ी अध्ययन भी किया है इस विषय में। ये सब पद्मिनी बोलती है। किस प्रकार प्राचीन भग्नावशेष पर खोज की जाती है और समय व इतिहास की जानकारी ली जाती है, इस सब का मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं अवश्य देखना चाहूँगी उन खंडहरों को। तो पद्मिनी को बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है उन खंडहर को देखने में, क्योंकि उसको इतिहास में बहुत ज़्यादा रुचि थी।
मैं भी शायद उधर कुछ दुर्लभ पक्षियों का भी संकेत मिल जाए। राहुल बोला, मैं अपना कैमरा ले चलूँगा ताकि पक्षियों के चित्र खींच सकूँ। उल्लू और चमगादड़ के सिवाय और क्या मिलेंगे? विकी ने हंसते हुए कहा, खंडरों में यही सब तो पाए जाते हैं। तो विकी जो है, जो इंडिया में रहता था, वो बोलता है कि वहाँ पे उल्लू और चमगादड़ के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को, वहाँ पे वही तो पाए जाते हैं। तो बोलता है वो भी ठीक रहेंगे। राहुल खुशी खुशी बोला, चमगादड़ भी एक ऐसा पक्षी है जो हर जगह नहीं मिलता, और फिर भारतीय चमगादड़ कैसे होते हैं मैं अवश्य देखना चाहूँगा। और वो बोलता है कि मैं देखना चाहूँगा चमगादड़ को, क्योंकि चमगादड़ जो है हर एक जगह नहीं मिलता, और ख़ासकर मैं भारतीय चमगादड़ को देखना चाहूँगा कि वो कैसा होगा। पाठशाला की प्रकृति विज्ञान के लिए चित्र रोचक होंगे, हम अवश्य इन खंडरों में चलेंगे। और दोनों बहुत उत्सुकता से खंडर के बारे में सोच रहे थे, बोल रहे थे। पद्मिनी को लगा जैसे पिंकी विकी इस बात पर खुश नहीं थे, लेकिन उनसे मन ही मन तय कर लिया कि वो खंडरों को अवश्य देखेंगे। लेकिन ये दोनों भाई बहन मन ही मन तय कर लेते हैं कि वे खंडहर को अवश्य देखेंगे। यदि वे नहीं जाना चाहेंगे तो वह और राहुल ही चले जाएंगे। उन्हें हिंदी आती ही थी, कोई कठिनाई नहीं होगी, नक्शा देखते हुए वे स्वयं घूमाएंगे। और ये लोग प्लान करते हैं कि अगर ये नहीं जाना चाहेंगे तो भी कोई बात नहीं है, हम दोनों चलेंगे। हम उन दोनों को हिंदी भी आती थी, वे नक्शा से आराम से अपना घूम लेते। ठीक है, शब्दार्थ हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। म्यूजियम मतलब संग्रहालय, वह स्थान जहाँ एक ही अथवा अनेक प्रकार की चीज़ों का संग्रह हो। उत्सुक मतलब प्रबल इच्छा, अन्वेषण यानी खोज, भग्नावेश यानी भग्न जोड़ आवेश यानी खंडहर टूटे हुए अवशेष। अतीत मतलब बीता हुआ, दुर्लभ मतलब जिसे पाना सहज न हो, जो जल्दी न मिले, और सामीप्य यानी नज़दीक में, पास में। ठीक है, अब प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है कि सभी लोग घर की सफाई क्यों कर रहे थे? इसका आंसर होगा क्योंकि घर में कुछ खास मेहमान आने वाले थे, और इन मेहमानों की खासियत यह थी कि वे अपने रिश्तेदार से कभी मिले नहीं थे। ये लोग इंग्लैंड में रहते थे, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि जब ये हमारे घर आएंगे तो गंदगी इनको अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए सभी मिलकर जो है घर की सफाई कर रहे थे। पद्मिनी और राहुल को पिंकी विकी की कौन सी बात खटकती थी? पद्मिनी और राहुल को यह बात खटकती थी कि अपनी भाषा में न बोलकर न जाने क्यों वे सदा अंग्रेजी में ही बोलते हैं। तीसरा है, पद्मिनी के उत्सुकता का क्या कारण था? पद्मिनी दादी के पास रस्सी से बुनी चारपाई पर बैठी थी। दादी ने उसको अपने से बिल्कुल सटा लिया था और उसके रेशमी बालों को प्यार से सहला रही थी, और बाहर खंडहर को देखने जाना था पद्मिनी को, ये भी उसके लिए बहुत उत्सुकता का विषय था। ठीक है, नेक्स्ट, राहुल और पद्मिनी को अपना गांव क्यों अच्छा लगा? राहुल और पद्मिनी कभी भी जो है अपने गांव को नहीं देखे थे। जब वो अपने गांव में आते हैं तो वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं कि उनको बहुत प्यार करते हैं। इस तरह का प्यार उनको इंग्लैंड में कोई देने वाला नहीं था, और यहाँ का वातावरण, यहाँ की सभ्यता, सब कुछ जो है पद्मिनी और राहुल को बहुत अच्छा लगा, इसलिए राहुल और पद्मिनी को अपना गांव बहुत अच्छा लगा। ठीक है, किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? अच्छा किया जो इन्हें हिंदी सिखाई। राहुल और पद्मिनी के आगमन पर सभी रिश्तेदार संबंधी उनसे मिलने आए थे। वही लोग कह रहे थे कि अच्छा किया कि इन्हें हिंदी सिखाई, नहीं तो ये हमारी बात ही नहीं समझ पाते। ओहो, आई एम सो सॉरी। पद्मिनी और राहुल के संग घर के लोगों का दिन बीत रहा था और बिजली गुल हो जाती है। इसी स्थिति से निपटने के लिए पिंकी ने सफाई देते हुए कहा, ओहो, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अपनी भाषा होते हुए भी न जाने क्यों वे सदा अंग्रेजी ही बोलते थे। ये विचार पद्मिनी के है। वह सोचने लगी कि अपनी भाषा जानते हुए भी न जाने क्यों सदा अंग्रेजी बोलते हैं। अच्छा, यही है तुम्हारी बेटी? ये शब्द बुआ और फूफा ने पद्मिनी से पहली बार मुलाकात पर जो है बोला। ठीक है, नेक्स्ट है, लगता है बेटी माँ जैसी है, वही नीली आंखें और काले बाल, बड़ा सुंदर निकली। ये वाक्य भी घर के आए रिश्तेदार में से ही किसी के हैं। डैड ये सब सुनकर फूले नहीं समाते थे। ठीक है,
इसके बाद है, इस कहानी में किसकी भूमिका आपको अच्छी लगी और क्यों? इस पूरी कहानी में सबसे अच्छी भूमिका दादी की थी, क्योंकि दादी ने विदेश से आए बच्चों को अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति का एहसास कराया, जो पद्मिनी और राहुल के भारत आने का उद्देश्य था। ठीक है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी अधूरी है? यदि हाँ तो क्यों? इस कहानी का अंत अचानक होता है। ऐसा लगता है कि खंडहर देखने जाने के बाद इस कहानी का अंत होता, तो खंडहर की यात्रा का विवरण होता, इसलिए जो है यह कहानी अधूरी लगती है। ठीक है, सोचिए इस कहानी के अंत में अगले दिन क्या हुआ होगा। उसी कल्पनाशीलता की कड़ी को जोड़ते हुए यह समझा जा सकता है कि दोनों बच्चे अगले दिन खंडहर की यात्रा पर गए होंगे। वहाँ उन्होंने खंडहर के चित्र उतारे होंगे, जिसे यादगार के रूप में इंग्लैंड ले गए होंगे। राहुल जो है कुछ नए नए पक्षियों को देखा होगा और उसका फ़ोटो लिया होगा, उसके कार्यकलापों को आत्मसात किया होगा, जिसे वे अपनी डायरी में नोट करेंगे और फिर उस पर गहराई से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है, अगर आपके यहाँ कोई संबंधी आए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो यह जो है अलग अलग परिवार में अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं, तो यह व्यक्तिगत मामला होगा और फिर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आने वाले मेहमान की श्रेणी जो है वो किस तरह की है। अगर मेहमान या संबंधी अत्यंत करीबी है तो वह घर के परिवार के सदस्यों की तरह सम्मान और आदर के अधिकारी होंगे। ठीक है, तो आगे जो है व्याकरण वाला पार्ट है, जो मैं आपको बना के बताऊंगी, जब लिख के तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको शुद्ध करना है, कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका वचन बदलना है, सर्वनाम को समझाना पड़ेगा। इसके बाद जो है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा। जैसे मैं दिखाती हूँ, यहाँ देखिए, निम्न शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो ये तो मैं लिख के बताऊंगी तभी आप लोगों को समझ में आएगा। फिर वचन बदलना है, तो वचन मैं बदल दे सकती हूँ यहाँ पे। जैसे है अतिथि, तो इसका अतिथियों लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आँखें दिया गया बहुवचन, तो इसका जो है एक वचन में आँख होगा। गारी है तो गारियाँ होगी। मेढक है तो मेढकों होगा। कहानियाँ दिया गया है तो एक वचन में कहानी होगा। संबंधियों दिया गया है तो एक वचन में संबंधी होगा। खंडहर दिया गया है तो खंडहरों होगा। और इधर दीवारों दी गई है तो इसका दीवार होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें सर्वनाम को समझाएंगे, उसके बाद इसको रेखांकित करना होगा। इसके बाद यहाँ पे बोली बताना है कि कौन से जानवर का बोली किस तरह का होता है, तो आप लोग भी लिख लीजिएगा आसानी से। इसके बाद है कुछ करने के लिए। आपके घर पर किसी खास अवसर पर कौन कौन से संबंधी रिश्तेदार आते हैं उनकी सूची बनाइए, तो ये तो आपको खुद से करना है। इसके बाद दूसरा है, क्या आपको भी दादी नानी कोई कहानी सुनाती है? कहानी सुनते समय आप क्या महसूस करते हैं, उसको अपनी कक्षा में सुनाइए। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। तो चलिए मैं अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी। ठीक है, इसके बाद है भूल गया है क्यों इंसान। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर सहित। स्वार्थी दानव है, फिर है फसलों का त्यौहार, शेरशाह का मकबरा है। इन सारे चैप्टर को करेंगे और भी विषय को करेंगे धीरे धीरे करके। साइंस भी स्टार्ट हो चुका है। बसंती हवा है, इसके बाद पहेलियाँ हैं। 20 चैप्टर टोटल है इसमें। फिर व्याकरण वाले भाग को भी करेंगे और धीरे धीरे सभी विषय में कोशिश करूँगी। थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है क्योंकि स्कूल के बाद मेरे पास उतना टाइम होता नहीं है कि मैं हर रोज़ क्लास ले पाऊँ। कोशिश हर रोज़ करती हूँ कि हर रोज़ क्लास ले पाऊँ, लेकिन नहीं ले पाती हूँ। तो मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।